विष्णु ने कहा, मतलब मैं तुमसे शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ। काजल ने कहा, विष्णु तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं शादी से पहले ऐसा काम नहीं करूँगी। आज की कहानी एक गरीब लड़का की सच्चे प्रेम कहानी थोड़ा अलग होने वाली है, क्योंकि आपने अक्सर सुना ही होगा कि प्यार में ज़्यादातर गरीब लड़का या लड़की ही धोखा खाते हैं। मगर क्या कभी आपने सोचा है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग अमीर होते हैं वो लोग सिर्फ अपने पैसों से ही प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें सच्चा प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। वो तो सिर्फ अपने मज़े के लिए मासूम गरीब लड़का या लड़की से प्यार करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि सच्चा प्यार क्या होता है और सच्चे प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं है, तब शायद बहुत देर हो जाती है। आपने सही सोचा, ये एक गरीब लड़के की प्रेम कहानी है। एक गरीब लड़का जो अपने सच्चे दिल से काजल से बहुत प्यार करता था। अब सवाल उठता है कि क्या करण कि सच्चा प्यार काजल को करण की जिंदगी में वापस ला सकता है? तो चलिए जानते हैं। दो लड़का, एक का नाम विष्णु और एक का नाम करण, ये दोनों एक ही लड़की काजल से बहुत प्यार करते हैं और काजल को विष्णु और करण दोनों ही पसंद थे। लेकिन सवाल ये है कि काजल तो विष्णु और करण दोनों से शादी तो नहीं कर सकती। उस दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। इसलिए काजल ने फैसला किया कि दोनों में से जो उसे ज़्यादा सुखी कर पाएगा वो उसी से शादी करेगी। काजल ने जब देखा कि विष्णु के पास बहुत ही पैसा है और वो एक अमीर घर का लड़का है, तब काजल ने करण को छोड़कर विष्णु से प्यार करने लगी, क्योंकि करण एक गरीब का लड़का था और उनके पास गरीबी के सिवाय और कुछ नहीं था। एक दिन पायल ने करण को बुलाया और कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। जब करण ने पूछा क्यों, तब काजल ने कहा, तुम्हारे पास गरीबी के सिवाय क्या है मुझे देने के लिए? लेकिन विष्णु वो एक अमीर घर का लड़का है और मुझे बहुत खुश रखेगा। करण ने कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ काजल, मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरे पास पैसा नहीं है, ये बात सच है, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी प्यार की खुशी से भर दूंगा। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। काजल ने कहा, पैसा के बिना प्यार खिड़की से उड़ जाता है। करण, मुझे समझने की कोशिश मत करो और एक बात, आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। करण ने कहा, जब तुमने फैसला कर लिया है तब और तुम्हें मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन आज मैं एक बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मेरे पास तुम एक दिन जरूर आओगी। ये कहकर करण वहाँ से चला गया। 3 महीने बीत गए और इधर काजल और विष्णु के प्यार में धीरे धीरे और भी गहरा होने लगा। लेकिन इधर वो गरीब लड़का करण, जो काजल से बेपनाह मोहब्बत करता था, वो खुद को रोक नहीं पाया और इसलिए वो हर रोज काजल की खबर लेने के लिए काजल के पास जाता था। इसलिए जाता था कि काजल कैसी है, उसे कोई तकलीफ तो नहीं है। करण काजल की जितना बार खोज करने के लिए जाता था, काजल करण को उतना ही बार अपमानित करके उसे भगा देती थी। फिर भी काजल के लिए करण के प्यार कम नहीं हुआ था। करण काजल को पहले जितना प्यार करता था, वो आज भी काजल को उतना ही प्यार करता है। ऐसा करते करते 3 महीने और बीत गए। एक दिन विष्णु ने काजल को एक पार्क में बुलाया और काजल सही वक्त पर पार्क में चली आई। दोनों मिलकर पार्क में बैठे बैठे अपने प्यार की बातें करने लगे। तभी अचानक विष्णु ने काजल को कहा, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे की ओर करीब आ जाएं। काजल ने कहा, मतलब? विष्णु ने कहा, मतलब मैं तुमसे शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ। काजल ने कहा, विष्णु तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं शादी से पहले कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगी। विष्णु ने काजल को बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन काजल ने विष्णु को एक भी बात नहीं मानी। विष्णु ने हर रोज काजल को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोलता था, लेकिन हर बार काजल ने ना कह देती थी। विष्णु ने काजल के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। हर बार काजल ने विष्णु को मना कर देती थी। ऐसा करते करते और कुछ दिन बीत गए। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, वैसे वैसे विष्णु ने अलग अलग बहाने बनाकर काजल को राजी करने की कोशिश करता, लेकिन काजल की वही एक ही बात, शादी से पहले हम कुछ नहीं करेंगे। विष्णु की बार बार वही एक ही बात सुनते सुनते काजल को बहुत गुस्सा आने लगा।
वो काजल ने विष्णु को एक दिन कह दिया कि अगर तुम्हें मुझसे शारीरिक संबंध बनाने का इतना ही शौक है तो मुझसे शादी कर लो और उसके बाद तुम्हारा दिल में जो आए वो करो और मैं ना भी नहीं कहूँगी। विष्णु ने तब कहा, मेरी जानू, मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता और थोड़े दिन बाद मैं तुमसे शादी ज़रूर करूँगा। तब काजल ने कहा, ठीक है, जब शादी करोगे तब जो करना चाहते हो वो कर लेना, लेकिन उससे पहले नहीं। ये कहते हुए काजल ने वहाँ से चली आई। इधर करण ने हर रोज़ काजल की खबर लेता था। एक दिन अचानक काजल के मन में करण की बात याद आई और वो सोचा कि एक बार करण की परीक्षा लेते हैं कि वो मुझसे अभी भी इतना प्यार करता है। एक दिन करण ने काजल के पास आई, उसका खबर लेने किया। तभी काजल ने करण को कहा, मुझसे प्यार करते हो? करण ने कहा, हाँ करता हूँ काजल। काजल ने कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? करण ने कहा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ और तो और मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक भी दे सकता हूँ। काजल ने कहा, बिना कोई तकलीफ दिए मुझे खुशी से रख सकते हो? करण ने कहा, मुझे पता नहीं मैं तुम्हें कितना सुख दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए जितना प्यार है उससे मैं तुम्हारी हर दुख को भुला सकता हूँ। करण की बात सुनकर काजल ने थोड़ा चुपचाप सोचा और कहा कि करण सुनो, मैं अभी तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगी और उसके बाद तुम मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी और कभी भी मेरे सामने नहीं आओगी, क्योंकि तब तो तुम्हें सब कुछ मुझसे मिल जाएगा और तब तुमसे मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ना। काजल की ये बात सुनकर करण ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ काजल, तुम्हारी शरीर को नहीं। और अगर तुम्हें इतना ही शौक है शारीरिक संबंध बनाने की तो शादी के बाद ही करना, उससे पहले ये बात जुबान पर भी मत लाना। मैं कोई पाप नहीं करना चाहता, लेकिन करण मुझे ही मना कर रहा है। काजल ने बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई और करण भी वहाँ से चला गया। विष्णु ने काजल को रात में फ़ोन किया और फिर से वही बात कहने लगा और काजल भी ना कर दिया। तभी विष्णु ने काजल को कहा, तुम मुझसे प्यार करती ही नहीं हो। अगर तुम मुझसे प्यार करती तो मुझे मना नहीं करती, क्योंकि मैं तो तुम्हें शादी करने ही वाला हूँ। फिर शादी से पहले अगर करते हूँ तो क्या हो जाएगा? करण की यह बात सुनकर काजल बहुत ही हैरान हो गई, क्योंकि वो सोची कि विष्णु मेरी लाख मना करने के बावजूद भी मुझसे हर रोज़ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश में लगा है। काजल ने कहा, ठीक है, मैं राजी हूँ, कब और कहाँ आना है बोली। काजल की बात सुनकर विष्णु खुशी से झूम उठा और कहा, कल सुबह 10 बजे मनमोहिनी होटल पर आ जाना। काजल ने कहा, ठीक है, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। विष्णु ने सुबह 1 घंटा पहले ही होटल पहुँच गया और काजल को फ़ोन किया। काजल ने कहा, मैं बहुत जल्द ही पहुँचने वाली हूँ। तब तक काजल ने करण को फ़ोन करके बुलाया और करण को लेकर पहले मंदिर ले गई और वहाँ दोनों ने भगवान को साक्षी मानकर दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद कोर्ट मैरिज कर लिया। अब दोनों बहुत खुश हैं। करण ने काजल को कहा, देखा, मैं तुमसे कहा था अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम मुझे एक दिन ज़रूर मिलोगी। आपने देखा एक गरीब लड़का की सच्ची प्रेम कहानी में अगर सच्चा प्यार की कितनी ताकत होती है। झूठा प्यार तो एक दिन सामने आ ही जाता है, क्योंकि वो प्यार नहीं होता। दोस्तों, अगर ये कहानी मेरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।